हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ कि कैसे क्या मेरा स्कोर चल रहा है, क्या मैं कर रही हूँ अभी प्री में मेंस के लिए। और मैं जीएस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और अभी जो है मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट है अभी भी कि उनका आरबीआई असिस्टेंट प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। तो गाइज, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम अभी नहीं है हमारे पास। अगर हम इसके बारे में सोचते रहे ना, तो हम इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। पहली बात तो रिजल्ट हमारा 10 दिन पहले ही आता है। 10-12 दिन पहले आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक हफ्ते पहले तक भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेंडिंग एग्जाम्स में क्या होता है, एक हफ्ते पहले रिजल्ट देते थे हम, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 दिन पहले देते हैं। तो उस हिसाब से जो है हम ये मान सकते हैं कि मई के लास्ट में ही आएगा, 25 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट की इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। 7 जून को हमारा एग्जाम लगा हुआ है, हमें नहीं पता हमारा होगा या नहीं होगा। तो कट ऑफ आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो, मतलब लास्ट टाइम जब भी आरबीआई असिस्टेंट हुआ था, अगर आपने जिस रीजन से किया है, आपके अटेम्प्ट उससे अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है आपका निकल जाए। और अगर नहीं भी निकलेगा तो भी गाइज आप ऑब्वियसली एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीपीएस क्लर्क, आरबीपीएस पीओ, आरआरबी, ये सारे एग्जाम्स तो देने ही वाले हो ना। तो मीन्स तो आपको उनके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो कि हम पढ़े ना पढ़े, हमारा मीन्स होगा नहीं होगा, हमारा प्री होगा नहीं होगा। ये अभी टेंशन लेने वाली चीज है नहीं, और ना ही अभी टाइम है हमारे पास इतना ज्यादा सोचने का। अभी जो है, ये जो टाइम है, हमें सिर्फ अपने मेंस पे फोकस करना है। अगर हमारा आरबीआई असिस्टेंट प्री निकल जाता है, तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस निकालने के लिए अगर हमने मेंस नहीं पढ़ा होगा, तो हम वैसे ही इतने सारे स्टूडेंट से नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे तो पॉइंट से भी रह जाता है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आप इतना ज्यादा सोचने पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ करने पे ध्यान दो। अभी जो है, आप प्री को साइड में रख दो, और अगर आपको ऐसा ही लग रहा है नहीं हमारा प्री नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, प्री को साइड में मत रखो। प्री को जैसे मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी कि 3:7 वाला आप ट्राई कर सकते हो, या फिर 7:3 वाला, आप न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, रिपीटर्स हो या बिगनर्स हो, उस हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अभी प्री के सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहो। मैं भी सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ। उसके अलावा आप मीन्स अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। पहली बात तो अभी हमारे पास और कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं होती तो हमारी एफिशिएंसी अपने आप डाउन होती चली जाती है। ये हमारी गलती नहीं है, हमें माइंडसेट ही ऐसा होता है एस्पिरेंट्स का कि अभी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं हुई है, अभी जो है हमारा आरबीआई प्री शायद निकलेगा नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो इतनी कम है और स्टूडेंट्स ऐसे ज्यादा है फॉर्म भरने वाले। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ शायद 15, 20 या 50, पता नहीं, मतलब बहुत कम ही वैकेंसी है जहां से मैंने फॉर्म भरा है। तो उस हिसाब से मुझे भी लग रहा है शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। और मैंने तो इंग्लिश का कुछ पढ़ने में भी मिस्टेक कर दी थी, करेक्ट की जगह शायद मैं इनकरेक्ट बताया ही हूँ उस तरीके से। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, मैंने नहीं पढ़ा था। मिस पेल्ट के क्वेश्चन थे आई थिंक, कि सही बताना था या गलत बताना था। स्टेटमेंट ना पढ़ने की वजह से ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। उनको पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मिसपेल्ट में करेक्ट इनकरेक्ट दोनों पूछे थे, या फिर सिर्फ करेक्ट वाले, मतलब मिसपेल्ट गलत वाले पूछे थे। तो ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो 2-4 नंबर भी अगर हमारे डिक्रीज होंगे, तो ऑब्वियसली हम गेम से बाहर है। तो हम इतना ज्यादा नहीं टेंशन ले सकते अभी इस टाइम पे। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मेंस के लिए क्या करना है, हमें मेंस में जो है, हमें मेंस की हमें सारी सब्जेक्ट्स के आप लोग टाइम डिवाइड कर लो अच्छे से, और अच्छे से मेंस की क्लासेस लो, मेंस के पीरियड सॉल्व करो, और मेंस के मॉक टेस्ट लगाओ। जितना ज़्यादा हो सकता है आप मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट की अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम अभी 2026 वाले लगा लेंगे, फिर बाद में कहाँ से लगाएंगे, अभी तो आरबीआई असिस्टेंट तो अभी आ ही गया है, तो आरबीआई असिस्टेंट के मेंस वाले तो आप अभी लगाओ। और अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको प्री के समझ नहीं आ रही कि हम प्री के मॉक टेस्ट कौन से लगाए, तो आप क्या करो, जो एसबीआई पीओ के 2025 वाले, 2024 वाले, 2023 वाले, ये जो है मतलब पुराने 2 से 3 साल वाले पुराने, वो वाले मॉक टेस्ट लगाओ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बस आप इतना ही करो, इससे ज्यादा आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ना ज्यादा स्ट्रेस लेना है।
और अभी नोटिफिकेशन बेशक ना हो, लेकिन बाद में हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर हम इस टाइम पे नहीं पढ़ते हैं तो। मैंने भी अभी कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर दिया है और मैं कोशिश करूँगी अब कंसिस्टेंसी ना टूटे, और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर हम बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। फिर इतने दिन तक तो हमारा पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और जैसे छुट्टी आ जाती है तो घर में गेस्ट भी बहुत आ जाते हैं, तो फिर डिस्टर्बेंस अपने आप हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो। आप थोड़ी-सी अलग जगह पे बैठ के पढ़ लो या थोड़ी-सी लाइब्रेरी वगैरह जॉइन कर लो, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? लेकिन आपको जो-जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहना है। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसको कम कर दो। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम तो कर ही सकते हैं, ठीक है? और कहीं भी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ को आप बिल्कुल कम कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे अगर हमने मेंस पढ़ लिया ना, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए स्पेशली, या जिन्होंने अपनी फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, अगर अभी आप लोगों ने मेंस पढ़ लिया, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आपका ज़रूर निकलेगा, और हो सकता है सारे भी निकल जाए, तो वो हमारे लक के ऊपर होता है। लक की बात होगी तो हमारे सारे भी निकल जाएँ, और ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारे सारे एग्ज़ाम नहीं निकलते, लेकिन जो लास्ट एग्ज़ाम होता है ना वो हमारा निकल जाता है, और फिर इतने सारे फेलियर्स फेस करने के बाद जब लास्ट में हमें कलेक्शन मिलता है, तो वो चाहे क्लर्क लेवल की ही जॉब हो, लेकिन वो जो सैटिस्फैक्शन और जो हमारे अंदर खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। तो आप लोग उस लेवल की मेहनत करो, और मैं भी करूँगी। ऑब्वियसली गाइस, जो लोग मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और मैं यही बोलूँगी इस साल अपना सिलेक्शन ले लो जल्दी से जल्दी। जितनी हमारी ये जो जर्नी है कम रहेगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमें, अगर हम 4-5 साल तक इसी लूप में फँसे रहेंगे तो फिर हम फँसे ही रह जाएँगे, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आएँगी। हम इस टाइम पे तो ऐसे घूम रहे होंगे और एग्ज़ाम टाइम पे हम प्री-प्री कर रहे होंगे, और मेंस बीच में प्री के साथ मेंस भी आ जाएँगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगा हमें प्री पढ़ना है या मेंस पढ़ना है। तो यही अभी राइट टाइम है, आप लोग मेंस उठाओ, मेंस अच्छे से पढ़ डालो, और एग्ज़ाम टाइम पे भी आप फिर प्री के मॉक लगाते रहना, और मेंस की क्लासेस, मेंस की पीडीएफ, मेंस की मॉक टेस्ट, और जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट से ही ट्राई करो, क्योंकि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना एक अलग ही लेवल की तैयारी कराता है हमारी। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़रेंस मॉक टेस्ट को दो। पुराने वाले लगाओ कोई बात नहीं, क्योंकि पुराने वाले में इतना लेवल का चेंज नहीं आता है, सिमिलर ही लेवल रहता है 2-3 साल तक का। तो आप लोग पहले 25 वाले लगाओ, फिर 24 वाले, इतना ही बहुत हो जाएगा। इतना ही आप कर लोगे ना, वही इनफ है, क्योंकि इस तरह हम कर भी नहीं पाते हैं। हम हर सब्जेक्ट को हमें टाइम देना होता है, तो हर सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम अलॉट करो। ऐसा मत करना कि जीए छोड़ दिया आपने। जीए पे अलग से बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। जीए के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो। उसको भी ज़रूर देख लेना, और उस हिसाब से अपनी तैयारी ज़रूर करना गाइज़। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।